Hello everyone, I am Pooja from JMD classes. Welcome. Today I am going to start chapter first, 3 questions of class 7th English. So, what we are going to study in this chapter? We will discuss about a king who has 3 questions and he is seeking answers to them. एक king है, उसके 3 questions हैं और वो उनके आंसर्स फाइंड कर रहा है. सीकिंग मीन्स अटेम्प्ट टू फाइंड. व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या किंग को मिला जो उसे चाहिए? ये सब हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे. सो दिस ब्यूटिफुल स्टोरी हैज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. ये एक रशियन राइटर हैं. तो देखते हैं इन्होंने इस स्टोरी में और क्या मेंशन किया है. क्या किंग को उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर मिले, और अगर मिले तो किसने दिए, और एंड तक आते आते हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा. सो लेट्स बिगिन. द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. सर्टेन मीन्स नॉट नॉन. एक पर्टिकुलर किंग है जिसका नेम मेंशन नहीं किया गया. इस किंग के माइंड में एक थॉट आता है कि अगर उसने 3 थिंग्स के बारे में जान लिया तो वो कभी फेल नहीं होगा. दीज 3 थिंग्स वर. अब 3 थिंग्स क्या थी देखिए. What is the right time to begin something? किसी चीज़ को, किसी काम को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है? Which people should he listen to? अब देखिए उसके दरबार में बहुत से लोग आते हैं. कुछ उसको अच्छी एडवाइस देते हैं, कुछ बुरी. वो किसकी सुने? ये सेकंड क्वेश्चन था. What is the most important thing for him to do? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग उसके करने के लिए क्या थी? ये थर्ड क्वेश्चन. मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था जो वो करे. तो ये 3 क्वेश्चंस थे. इन क्वेश्चंस के आंसर जान के वो सक्सेसफुल होना चाहता था ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको याद रखें. द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. तो इसलिए किंग अपने मैसेंजर्स मीन्स दूत जो उसका मैसेज लेके जाते हैं, कहाँ भेजे? थ्रू आउट हिज किंगडम मीन्स इन एवरी पार्ट ऑफ हिज किंगडम. तो अपने मैसेंजर उसने अपने किंगडम के हर पार्ट में भेज दिए और प्रॉमिस किया कि जो कोई भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको लार्ज सम ऑफ मनी दी जाएगी. मीन्स ढेर सारा पैसा, लॉट्स ऑफ मनी दी जाएगी. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. कई वाइज मैन, बुद्धिमान लोग किंग के पास आए पर सभी ने उसके क्वेश्चंस के आंसर्स डिफरेंटली दिए, अलग अलग तरह से दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. अब इसका आंसर क्या मिला? सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. अब कुछ ने क्या कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और फिर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सिर्फ इसी तरह से वो हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर सकेगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. अब दूसरे क्या कह रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, किसी काम को करने का प्रॉपर टाइम क्या है ये पहले ही पता कर लेना, ये तो इम्पॉसिबल है. The king should notice all that was going on. किंग को वो सारा नोटिस करना चाहिए जो चल रहा है. Avoid foolish pleasures. Foolish pleasures means जो एन्जॉयमेंट में वो टाइम वेस्ट कर रहा है उसको अवॉइड करना चाहिए. And always do वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. और हमेशा वही करना चाहिए जो उस टाइम पे ज़रूरी लगे. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. और अदर्स क्या कह रहे हैं कि किंग को एक वाइज मैन की काउंसिल बना लेनी चाहिए जो उसको हर काम प्रॉपर टाइम पे करने में हेल्प करेगी. अब काउंसिल क्या है देखिए. अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स. एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एडवाइस देने के लिए चूज़ की जाती है या रूल्स बनाने के लिए. तो वाइज मैन की काउंसिल बना लेनी चाहिए, ये उसकी हेल्प करेंगे. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. अब देखिए क्योंकि एक मैन के लिए, एक पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो हर चीज़ करेक्टली डिसाइड कर सके बिना किसी की हेल्प लिए कि राइट टाइम क्या है किसी काम के लिए. बट देन अदर्स सेड, फिर दूसरे क्या कहने लगे, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट हो सकती हैं.
दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये चीज़ें, ये काम काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करेंगे। सपोज किसी नेबरिंग कंट्री ने इसके एम्पायर पे अटैक कर दिया, तो अटैक करने के बाद क्या ये वेट करेगा कि काउंसिल बिठाई जाए और फिर उसके मेंबर्स क्या डिसाइड करेंगे? ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, उसको तो प्रोटेक्ट करना है अपने एम्पायर को, तो ये भी नहीं हो सकता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब देखिए नई एडवाइस मिल रही है बहुत स्पेशल, कि किसी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है ये डिसाइड करने के लिए फ्यूचर में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और सिर्फ मैजिशियंस हैं, जादूगर हैं जो ये कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, तो इसलिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। क्या एडवाइस दी है देखो। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या मिल रहा है देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच पीपल शुड ही लिसन टू। अब इसका आंसर क्या मिल रहा है, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी क्या है, उसके काउंसलर्स, वो उनकी सुने। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा द प्रीस्ट मीन्स पुजारी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने क्या चूज किया, डॉक्टर्स। एंड येट अदर्स सेड, और दूसरों ने क्या कहा, दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, उसके सोल्जर्स क्या हैं, मोस्ट नेसेसरी हैं, बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स पे क्या मिले, डिफरेंटली मिले। अब काउंसलर्स क्या हैं देखिए, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उसे काउंसलर्स कहा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी प्रॉपर नहीं मिला, सेकंड का भी प्रॉपर नहीं मिला, डिफरेंटली आंसर्स मिले। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, तो इसका आंसर क्या मिला, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ ने कहा साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे कह रहे हैं फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्या कह रहे हैं कि रिलीजियस वर्शिप, भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर भी क्या मिले, डिफरेंट मिले। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब देखिए आंसर जो थे उसके क्वेश्चंस के सो डिफरेंट थे, बहुत अलग अलग थे, तो किंग सेटिस्फाई नहीं था और किसी को रिवार्ड नहीं दिया। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom, और इसकी बजाय, इंस्टेड मीन्स इसकी बजाय, उसने एक हर्मिट की एडवाइस लेने की सोची जो अपनी विजडम के लिए जाना जाता था। हर्मिट क्या है देखिए, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड अ सिंपल लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता है। इन शॉर्ट यू कैन से सन्यासी। तो उसने सन्यासी की राय लेने की सोची जो कि अपनी विजडम, बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ रहता था, वुड में। वुड क्या है, अ स्मॉल फॉरेस्ट, जंगल में रहता था और जिसको वो कभी नहीं छोड़ता था। ही सो नो वन मीन्स वो किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल, सिर्फ सिंपल पीपल से, ऑर्डिनरी लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए किंग ने ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब हर्मिट की हट के पास पहुंचने से पहले किंग ने हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ा और अकेला चल पड़ा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग हर्मिट की हट के पास पहुंचा, ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट क्या कर रहा था, हर्मिट अपनी हट के सामने ग्राउंड डिग कर रहा था, मीन्स जमीन खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड, उसने किंग का वेलकम किया और कंटिन्यू डिगिंग करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट ओल्ड था और वीक था, मीन्स बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैविली, और जैसे ही उसने काम किया वो गहरी सांसें लेने लगा, मीन्स उसकी सांस फूलने लगी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो किंग जानना चाहता था, ये हर्मिट से पूछ रहा है। अफेयर्स क्या है देखिए, थिंग्स, मैटर्स
या बिजनेस। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, पर कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड होता है फावड़ा, ये वाला, ठीक है, मुझे फावड़ा दे। एंड वर्क इन योर प्लेस, वर्क इन योर प्लेस मीन्स अपनी जगह काम करने दे। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, हर्मिट ने अपना स्पेड, अपना फावड़ा किंग को दे दिया और थैंक्स कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब किंग ने 2 बेड्स डग कर लिए, 2 बेड्स मीन्स 2 क्यारियाँ, he stopped and repeated his questions, वो रुका और उसने अपनी क्वेश्चंस रिपीट किए। The hermit gave no answer but stood up, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और खड़े हो गए। Stretching out his hand, stretching मीन्स फैलाना, अपना हैंड आगे बढ़ाया, फैलाया, for the spade, spade के लिए, and said, और कहा, now you rest एंड लेट मी वर्क, तुम रेस्ट करो और मुझे वर्क करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, पर किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया, फावड़ा नहीं दिया और कंटिन्यू डिग करते रहे। 1 hour passed, देन अनदर, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, सन पेड़ों के पीछे छुप गया, मीन्स जैसे सनसेट होता है ना वैसे। और एट लास्ट क्या हुआ, किंग ने स्पेड को स्ट्रक कर दिया, स्ट्रक मीन्स फेंक दिया, गुस्से से फेंकते हैं ना, तो ग्राउंड पे गुस्से से फेंक दिया और कहा, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया, वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर्स, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा कहिए। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर वापस चला जाऊंगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या कहते हैं, यहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है। देखिए हर्मिट कोई आंसर नहीं देते, बल्कि क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है। ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंप्रहेंशन चेक में देखते हैं, कंप्रहेंशन चेक में क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, किंग 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था? तो आंसर लिखेंगे, द किंग वॉन्टेड टू बी ऑलवेज सक्सेसफुल, सो ही वॉन्टेड टू नो आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस, किंग हमेशा सक्सेसफुल होना चाहता था, तो इसलिए वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर चाहता था। सेकंड देखिए, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, अब आपको याद होगा स्टोरी में कि किंग ने मैसेंजर्स भेजे थे अपने हर पार्ट में, किंगडम के हर पार्ट में, टू फैच वाइज मैन, to find answer to the questions, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions। अब देखिए, आप बताइए आंसर इसका क्या है। अब आपको ये भी याद होगा कि किंग ने एक रिवार्ड रखा था, जो भी उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये अपने आ जाएगा 4th पार्ट। ओके, पार्ट सेकंड वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।